एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उस लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले दिन ही उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और उनसे पूछा कि तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, बात क्या है? कुछ परेशानी है क्या? फिर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। प्रोफेसर एक भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास को हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने छात्र से पूछा, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। छात्र बोला, लाओ सर एक गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही ज़्यादा है, थोड़ी चीनी मिल जाएगी तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और अब तुमने सही बोला, समझ भी जाओ, जैसे शिकंजी है वैसे ही अपनी जिंदगी है। जैसे ही शिकंजी में घोला अधिक नमक बाहर नहीं निकला जा सकता है, ठीक वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी को घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में एक नया मिठास घोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में मिठास घोलो। जब तक आप अपने जीवन में मिठास नहीं घोलोगे तब तक वो कड़ा कड़ा ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।